गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मूलों की प्रकृति में ऑलरेडी आपको पीछे पढ़ा चुका हूं कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए आप। 16 एग्जाम्पल, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि विविक्तर में मीनिंग यहां पे डिस्क्रिमिनेंट से है, डी से। तो आप देखिए कोफिशिएंट निकालेंगे तो 2 है, b माइनस 4 है और c 3 है। We want to find d, b² माइनस 4ac। तो b यहां पे -4² 4a2 है, c 3 है, तो 16 आ जाएगा और -24। दिस इज -8 लेस देन 0। तो मैंने यहां d निकाला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, और -8 आ गया, -8 लेस देन 0 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मूल जो है, मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैंने मूलों की प्रकृति के बारे में आपको बताया था पीछे, और आपने याद भी किया होगा, हम पहले यूज भी कर चुके हैं इसको, कि मूल वास्तविक नहीं है। अब मैं करता हूं उदाहरण नंबर 17 की बात करता हूं। 17वां एग्जाम्पल क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। देखिए एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसका व्यास 13 मीटर है, 13 मीटर है व्यास। तो मान लो ये व्यास है इसका, ये सेंटर है, और सेंटर से जो पास करता है ये व्यास है। इस व्यास का नाम मैं लिखता हूं AB। अब क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए आप कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा, ये वृत्ताकार पारक की परिसीमा है, जो परिधि है इसकी, परिधि वो परिसीमा है कि एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पारक के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, यहां पे फाटक बने हुए हैं, एक फाटक यहां है और एक फाटक यहां है। ए और बी बिंदु पर 2 फाटक बने हुए हैं, आने जाने का रास्ता है। तो खंबे की दूरी जो है ए और बी से 7 मीटर दूरी का अंतर हो। तो मैं मान लेता हूं खंबा मैं यहां गाड़ता हूं, खंबा P पॉइंट के ऊपर। तो P की B से दूरी और P की A से दूरी का अंतर 7 मीटर है। मान लो ये 5 मीटर है तो ये 12 मीटर होगी, ये ज्यादा है तो 7 का अंतर है। ये 3 है तो ये 10 होगी, 3 और 7 है 10, 10 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ये कह रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियां पर खंबा गाड़ना है, मतलब P जो खंबा गाड़ना है हमने P बिंदु के ऊपर है, वो B से कितनी दूर है, A से कितनी दूर है निकालना है। तो मैं यहां ये मान लेता हूं कि मान लो बिंदु P पर हमने बिंदु P पर खंबा जो है गाड़ दिया। वो अभिष्ट बिंदु जो है वो P है, जिसके ऊपर हमने खंबे को गाड़ना है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं, मान लो
मान लो फाटक बी से बिंदु P की दूरी, फाटक P से फाटक B से बिंदु P की दूरी बराबर x मीटर है। इसलिए फाटक A से बिंदु P की दूरी, इनका 7 मीटर का अंतर है। ये ज्यादा बड़ी लिए मैंने, ये x जमा में 7 मीटर हो जाएगी। इसमें जो लॉजिक लगाना है वो ये है कि AB व्यास है, तो AB व्यास है तो ये अर्धवृत्त है। तो यहां पे आप लिखोगे कि जो APB एक अर्धवृत्त है, क्योंकि कारण ये है कि AB व्यास है, ये कारण है, AB व्यास है तो A अर्धवृत्त है। और आपने ये सीखा है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो कोण जो है APB इक्वल टू 90 डिग्री। कारण ये हो जाएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यार ये 90 डिग्री का है, तो जो त्रिभुज APB समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो आपको मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लिखती है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने। इसका जो AP है वो x जमा में 7 मीटर है, ये x मीटर है और ये 13 मीटर दिया हुआ है, तीनों भुजाएं हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, ये आ जाएगा। अब इसको फार्मूला खोलेंगे, जो आइडेंटिटी होती है सर्वसमीका A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 14x और 169 इस साइड में आएगा तो माइनस के 120 हो जाएगा, माइनस के 120 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0, अब 2 से भाग दे देंगे, गुणांक देखो सम संख्या है, 2 से भाग देने पर x स्क्वायर 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब हमने क्या है कि इसको पूरे को द्विघात समीकरण में बदल लिया। अब द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां मैंने आपको बता रखी हैं, जो विधि आपको ठीक लगे उससे हल कर लेना। मैं गुणनखंड विधि लगाता हूं, तो ये गुणनखंड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -60x स्क्वायर, तो ये 12 और 5 हो जाएगा, 12x और -5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहाड़े याद होने चाहिए, 12 पंजे 60 होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x कॉमन तो x प्लस 12 और -5 कॉमन तो x प्लस 12, और ये x प्लस 12 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप या तो ये फैक्टर 0 रखोगे, x प्लस 12 को 0 और ये x माइनस 5 को 0 लिखोगे, ये तो माइनस का है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, ये रिजेक्टेड, तो x इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, x ये मानना था हमें, जो P फाटक है वो P बिंदु से 5 मीटर दूर है, और x को 5 या लिखोगे तो A फाटक P बिंदु से जहां खंबा हमने गाड़ा है वो 12 मीटर दूर है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, नीचे लिखना है कि फाटक B जो है खंबे से 5 मीटर दूर है और फाटक A खंबे से 12 मीटर दूर है, ये आप लिख देंगे और ऐसे आ जाएगा।
अब इसके बाद आता है उदाहरण नंबर 18वां उदाहरण आता है 18वां उदाहरण में क्या है कि समीकरण ये है हमारे पास, एक समीकरण ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण कि 3x स्क्वायर माइनस 2x जमा में 1/3 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है और इसमें हमें निकालना क्या है, विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमने निकालना है, जो है विविक्तर ज्ञात करना है। तो यहां a बराबर है 3 हो जाएगा और b बराबर है -2 और c बराबर 1/3। ये गुणांक है, इसके द्विघात समीकरण के गुणांक है a b c। और आप d निकालते हैं, पता आपको b स्क्वायर माइनस 4ac। d को ही हम विविक्तर बोलते हैं हिंदी में। तो d b है -2 का वर्ग माइनस 4ac। ये वह 4 कट गया 0 -4 0 आ गया। और आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि d 0 आ जाए तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ये उत्तर लिखना है, मूल बराबर और वास्तविक हैं, वास्तविक हैं, ऐसे लिखेंगे। तो ये मूल निकालने हो तो फिर आप d के फार्मूले से निकालें, लिख रखे हैं, उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो ज्ञात करेंगे यहाँ पे इसमें, तो फिर हम d का फार्मूला लगाएंगे। मूल क्या होंगे, x इक्वल टू -b प्लस -d अपॉन 2a। इस फार्मूले से निकालते हैं। तो -b क्या है इसमें, देखिए -b तो माइनस और -2 प्लस -d 0 है, 2a है हमारे पास यहाँ 3। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है तो 2/6 आ गए, कट के 1/3। तो पहला मूल भी 1/2 है, दूसरा मूल भी 1/2 है, 1/3 सॉरी 1/3 है। दोनों मूल बराबर होंगे, या लिख दिया मैंने मूल बराबर है। तो d 0 हो गया, तो ये प्लस माइनस खत्म हो गए, एक मूल आया, दूसरा भी यही है। तो मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे आपने ज्ञात करने हैं। तो आज ये 4.4 एक्सरसाइज ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच।